जानिए क्या है फतेहपुर सीकरी का इतिहास। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस शहर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1571 में बसाया गया था। यहाँ अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले, दरगाह और अन्य स्थल मौजूद हैं। फतेहपुर सीकरी के भीतर बनी है कुछ शानदार इमारतें, जिनमें से यह है दीन-ए इलाही पिलर। आप इसमें देख सकते हैं कि अकबर ने जब दीन-ए इलाही धर्म शुरू किया था, जिसे कि सभी धर्मों के लोगों को मानने की स्वीकार्यता थी, कोई बाध्यता नहीं थी। इसमें हिंदू, सिख, जैन सभी धर्मों के स्क्रिप्चर का उल्लेख किया गया है। ऊपर से नीचे तक जिस वास्तुकला, जिस शैली का निर्माण किया गया है वह अद्भुत है। किले में निर्मित यह है हवा महल, जिसे समर पैलेस भी कहते हैं। इसके ठीक सामने बना है चौसर खेलने वाली जगह, जहां पे राजा और महाराजा जस्ट लाइक चेस इस गेम को खेला करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 1571 से लेकर 1585 तक यह अकबर की राजधानी रही। यहीं अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले, दरगाह व अन्य स्थल मौजूद है, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी की निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई हैं। केवल कुछ अंशों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और ये है वो जगह जहां उस दौर में नृत्य व संगीत की महफिलें लगती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। इस 5 मंजिला महल में कुछ 176 खंभे हैं, जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। वहीं हर खंभे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। इसी में हिरन मीनार इमारत स्थित है, जहां हिरन के सिंहों की तरह से दिखने वाले पत्थर देखने को हमें मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और ये है जोधा भाई का महल, जो आगरा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल फतेहपुर सीकरी के मरियम महल के दक्षिण पश्चिम की तरफ स्थित है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधा बाई के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। चूँकि यह महल है 2 मंजिला इमारत और इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ खुलता है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव है, चाहे वो कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी में हो। आप देख सकते हैं इस शानदार इमारत के उत्तरी तथा दक्षिणी नीले रंग के टाइलों का प्रयोग किया गया है, जो कि मुल्तान से लाए गए थे। फतेहपुर सीकरी में बने सभी भवनों के आकार के मामले में यह महल सबसे बड़ा है। महल 320 फुट लंबा, 215 फुट ऊंचा है। इस महल में की गई सजावट दक्षिण में मंदिरों से प्रभावित है और इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जोधा भाई महल के उत्तर में ये ग्रीष्म विलास और दक्षिण में शरद विलास का निर्माण हुआ था। महल में लगे खंभे के सतीर एवं उनकी घंटियों की साकरों जैसी उम्री डिजाइनें पूर्णतः हिंदू मंदिर जैसी हैं। जोधाबाई महल के समीप ही मरियम की कोठी एक छोटी इमारत है। जोधाबाई महल अकबर ने उनके सम्मान में बनवाया था और यह उनके हरम में सबसे बड़ा आवासीय महल था। इसे रानी विलास या जिनानी के ड्योढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। यह राजस्थानी कला प्रभाव दिखाता है और यह एक आंगन के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इस महल की इमारत में एक आयताकार ब्लॉक है, जिसके पूर्वी हिस्से में एक शानदार प्रवेश द्वार है, जो गार्ड रूम द्वारा संरक्षित था और इसमें त्रिकोणीय छत और अन्य अपार्टमेंट हैं। महल का पूर्वी प्रवेश द्वार बेहद शानदार है और यह विशिष्ट राजस्थानी वास्तुकला का शानदार दृश्य है। इसमें ख्वाबगाह, एक सुंदर और विशाल 2 मंजिला परिसर है। मंदिर में हिंदू मंदिर और यह तुलसी मठ है, जिसका उपयोग उनकी हिंदू पत्नी पूजा के लिए किया करती थी। यह महल अंदर ही अंदर अकबर के महल से भी जुड़ा हुआ था। इमारत के दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्रण के साथ साथ कई हिंदू रूपांकनों का उपयोग किया गया है, जो पुष्टि करता है कि इमारत में रहने वाली एक हिंदू महिला थी। इस महल में अलग अलग गुजराती और राजस्थानी वास्तुकला के नमूने हैं। महल के अंदरूनी हिस्से में हंस, हाथी, तोते, श्रीवास्तव चिन्ह आदि जैसे कई रूपांकन पाए जा सकते हैं। महल के पश्चिमी स्वीट में, जो मंदिर में रूप में कार्य करता था, उसमें वेदिकाएं
और अन्य हिंदू रूपांकन है। इसमें कोष्ठक के साथ सुंदर घुमावदार खंभे, इमारत के अधिरचना में छतरियां, दीवार कोष्ठक में 7 खंभे, अर्धवृत्ताकार गुंबद और कई आले शामिल हैं। महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जो आगे चलते हुए हम देखेंगे ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो कि फतेहपुर सीकरी के शहर में जनाजा रोजा के निकट दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए जामा मस्जिद के भीतर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। जो अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को भी जब जीत लिया तो इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया और अकबर ने इस समाधि का निर्माण इनके सम्मान में 1570 से लेकर 1571 के बीच करवाया था। आज यह समाधि वास्तुकला और धर्मनिरपेक्षता का एक अनुपम उदाहरण है। इसके दर्शन के लिए विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। समाधि लगभग 1 मीटर ऊंचे मंच पर निर्मित है, जो प्रवेश द्वार 5 सीढ़ी ऊपर है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण 1571 में अकबर द्वारा करवाया गया था। बुलंद शब्द का मतलब होता है महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। आप जब इसे देखेंगे, इसकी विशालता से आप बिल्कुल ताजुब खा जाएंगे कि वास्तव में इतनी ऊंचाई पर निर्मित यह लाल बलुआ पत्थर का दरवाजा वाकई देखने में कितना ही खूबसूरत लगता है। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अकबर द्वारा गुजरात विजय के पश्चात इसकी स्मृति में बनवाया गया यह दरवाजा पूर्वी तोरण में फारसी में अंकित है, जो 1571 में दक्कन पर अकबर की विजय की अभिलेख है। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53 मीटर ऊंचा और 34 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाजा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समष्टकोणी आकार वाला यह दरवाजा गुंबद और मीनारों से सजा हुआ है। ये लाल सजावट और उस पर मक्कात की मेहराब की ये नक्काशी, जिसमें लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया है, देखने में वाकई ही खूबसूरत लगता है और मन को मोह लेने वाला लगता है। दरवाजे पर कुछ और भी पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जिसमें शायद ईसा मसीह से संबंधित कुछ तथ्य आया है कि यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर घर मत बना लो। जो एक दिन आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसके बाद हम देखेंगे इस दरवाजे से बाहर निकलने पर दरवाजे के सामने बनी हुई मस्जिद और उसमें यह शानदार नक्काशी दिखाई देती है। और ये है बुलंद दरवाजा। अपनी ऊंचाई से ये विश्व में सबसे ऊंचा दरवाजा होने की सार्थकता को सार्वभौमिकता से स्पष्ट करता है, जो कि देखने से काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें सफ़ेद संगमरमर की हुई नक्काशी और इसमें लिखी हुई कुरान की आयतें और जिसमें किया गया है पितरादुरा का कार्य, जो कि देखने से और ये इसके नीचे हैं 42 सीढ़ियाँ, जिनके ऊपर बना है ये फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो कि 42 सीढ़ियों के ऊपर अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए एक शानदार वास्तुकला का भव्य इमारत देखने को मिलता है।